सर एक चीज़ मुझे और बताओ, क्योंकि आप एक किडनी और यूरिन इन्फेक्शन से में एक्सपर्टीज़ है आपकी, तो थोड़ा लाइफस्टाइल टिप्स दो हमारी ऑडियंस को कि कैसा लाइफस्टाइल रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ताकि हमारा ये किडनी वगैरह बिल्कुल परफेक्टली काम करती रहे। देखिए, सबसे बड़ा किडनी अगर परफेक्टली काम करती रहे, सबसे बड़ा तो आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि सुबह को उठ के 3 4 5 6 गिलास 1 बाल्टी पानी पी लेना। ये आपने देखा भी होगा खूब। आप तो नहीं करते ऐसा? मुझे लगता है आप करते हैं। नहीं, मैं तो पानी पीता हूँ 1 गिलास बस गरम। अच्छा, इसको ऊषा पान बोला जाता है आयुर्वेदा के अंदर। ऊषा पान का मीन्स यदि सूर्य पूरे तरह से उगने से पहले आप उठ जाते हैं तो उस समय में आप 2-3 गिलास पानी पी सकते हैं। पैर के पंजों पर बैठकर उसको वापस निकाल दीजिए, वमन क्रिया कर दीजिए। जब तक अंदर से आपके खट्टा पानी निकलता रहे, तो यानी पित्त और एसिड पड़ा हुआ है, तब तक उसको निकालते रहिए और उसके बाद फिर आप उसको कम कर दीजिए, 1 से 2 गिलास पर ले आइए। एक तो मतलब क्या कुल्ला करना है, क्या करना है? पानी पीना है, ठीक है। आपको अपनी पाँव की उंगलियों पर बैठना है, यहाँ पर हल्का सा हाथ लगाना है, प्रेस करना है और 2 उंगली अंदर डाल के पानी वापस बाहर आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो पर्पसली वॉमिट करना है। पर्पसली वॉमिट आपको करना है रोज सुबह। रोज सुबह। वो किस लिए करना है ये भी मैं बता देता हूँ। जब तक अंदर से खट्टा पानी निकल रहा है, यानी अंदर टॉक्सिन्स आपके पड़े हुए हैं, वो इसी तरीके से है कि अंदर जहर पड़ा हुआ है, ऊपर से आप अमृत पी रहे हैं, तो कुछ अंदर जाके वो जहर के साथ मिल जाएगा, वो भी जहर हो जाएगा। ठीक है। बुरे के साथ व्यक्ति अगर बैठ जाए तो बुरा बहुत तेजी से बनता है, अच्छा बहुत टाइम लगता है बनने में। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जहर के साथ अमृत भी यदि आप पी ले तो वो भी जहर बन जाएगा। इसलिए वो पर्पसली आपको वॉमिट करना है। फिर 2 3 4 5 6 दिन बाद जब आपको लगे कि पानी का कलर वैसा आने लगा जैसा मैंने पिया है, ट्रांसपेरेंट आने लगा, पित्त वाला नहीं है, खट्टा नहीं है, तो फिर आपको ये समझ लीजिए कि अब अंदर पित्त पड़ा हुआ नहीं है, तब आप उसको वॉमिट करना बंद कर दें। और पंजों पे बैठना जरूरी है? वो इसलिए कि ये प्रोसेस है वॉमिट करने का। अदरवाइज सर ये बहुत टफ चीजें करना है। सुबह सुबह आदमी उठेगा, जून जाएगा, उल्टी कर रहा है सुबह सुबह। नहीं, एनर्जी भी निकल घर वाले जाती सुन है। रहे हैं, क्या हो गया इसको? नहीं, कोई बात नहीं। अगर घर वाले सुनेंगे उनको सुनने दीजिए, घर वाले भी आपके साथ लग जाएंगे इसमें। है ना सर? ये तो फिर वो ही हो जाएगा, सुबह है पड़ोसी सोच रहे क्या चल रहा है इनके घर में। कोई नहीं, पड़ोसियों को सोचने दो, पड़ोसियों का काम ठीक सोचना है। है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। आप ये पहला स्टेप हो ये गया। हमें तब करना है जब सूरज उगने से पहले अगर आप उठते हैं तो, लेकिन वो तो बहुत कम लोग होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ। सुबह जब आप उठते हैं और कुछ लोग सोचते हैं 4 5 3 गिलास में पानी पी लूंगा तो मुझे मोशन जाना हो जाएगा। नहीं भैया, ये सिर्फ एक मिथ है, मोशन जाना नहीं होता। सर वैसे पता हो जाता है नहीं। अगर बॉडी को वैसे बना रहे हो, सुबह सुबह उठ के आपने ना ये क्यों हो जाता है, ये इस वजह से हो जाता है कि वो पानी नहीं करता, ये आपकी सोच करती है। सर कुछ लोग तो सिगरेट पीते सोचते हैं कि भाई सिगरेट पीऊंगा तभी आएगा क्योंकि वॉशरूम। देखो, सिगरेट में ना एक तो कई तरह के चूर्ण होते हैं सिगरेट में, बादाम का तेल होता है सिगरेट में, इस वजह से उससे स्टूल पास हो जाता है। ठीक है। तो खैर मैं फिर से वही कह रहा हूँ, ऐसी कोई तरीका नहीं है कि आपने अंदर धुआं डाल दिया और वो धुएं ने प्रेशर कहीं फंसा हुआ है, प्रेशर उसको फटाक से बाहर निकाल दिया। ना पानी में कुछ ऐसा होता कि आपने ऊपर से पानी पिया और वो उसने कोई अंदर मोटर लगा हुआ है और एकदम से प्रेशर पानी का बना और उसने फटाक से बाहर फेंक दिया आपके स्टूल को। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बूंद 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 करके डाइजेस्ट होता है, किडनी उसको फिल्टर करती है और 1 से 2 घंटा बाद तक ये प्रोसेस चलता है। तो ये टेक्निकली मैंने मजाक के तौर पे, आप लोग मजाक के तौर पे पूछना चाह रहे हो तो मैंने भी ऐसे बता दिया। तो ये प्रोसेस एक होता है। ये मल को जब आना होगा वो तभी आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती है कि आपने अपना माइंड सेट ऐसा बना लिया कि मुझे पानी पी के ही पेट साफ होता है, तो आपको ऐसा ही होगा। बायो क्लॉक हमारे शरीर के अंदर होती है, जैविक घड़ी। यदि आपने पानी पी के ऐसा सोचा तो वो पानी पी के ही काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप जैसा 10 दिन करने लगोगे अपने शरीर के साथ, वैसा ही होने लगेगा। ठीक है। पहली बात तो ये, जो लोग सुबह जल्दी से उठ नहीं पाते, 9-10 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 300 ml पानी पी लें। 1 कप गर्म पानी पिए, टहले 5-7-10 मिनट, और उसके बाद उनको निवृत्ति हो जाएगी शौच की, मतलब स्टूल पास होने की, पेट साफ होने की हो जाएगी। सुबह को आप भोजन जो करते हैं, नाश्ता, आयुर्वेदा के अंदर मैं बता दूं, नाश्ता जैसी कोई कुछ नहीं होता। अच्छा, कि नाश्ता करो ही मत, ये नहीं करना, मतलब वहां पर भोजन होता है सीधा सीधा। अच्छा। तो पूरा पेट भर के आप भोजन करो, कुछ भी खाओ जो आप पचा सकते हो, कुछ भी खा लीजिए, सब पच जाएगा नाश्ते में। कितने टाइम क्या होना चाहिए? नहीं, टाइम तो देखिए वो गुजर चुका आपका, जो सुबह 7-8 बजे तक कर लेना चाहिए। छोले भटूरे कुछ भी खा सकते हैं सुबह? हाँ, छोले भटूरे आप खा सकते हो, उसके ऊपर मक्खन की पूरी अमूल की टिक्की रख के खा सकते हो।
है ना। अगर आप चाहें, अमूल की मक्खन की टिक्की की बात आ गई तो ये भी सर्वनाश बहुत ज़्यादा कर रहा है आजकल हमारे हेल्थ का, क्योंकि लैक्टोबैसिलस उसमें दूध में होता है और उसमें नमक भी डला हुआ है, यानी मक्खन जो बना हुआ है वो दूध का बना हुआ है और साथ में उसमें नमक है। तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें। जो नोनी घी या मक्खन हम लोगों के यहाँ की पद्धति है सफ़ेद मक्खन वाली, तो वो सफ़ेद मक्खन खाएं और उस पर नमक प्लीज़ ना डालें, ठीक है। और दूध आप लेना चाहते हैं तो आधा घंटा बाद ले लें। हालांकि आयुर्वेदा में बहुत सारे लोग, मतलब ये माना जाता है कि सुबह का दूध जो है वो गैस बनाता है, हाँ बनाता है, ठीक है। सही तरीका दूध का पीने का रात का ही है, वो भी मैं बताऊंगा कब का है, किस काल का है, किस प्रहर का है। आपने नाश्ता कर लिया और दोपहर के समय 11-12 बजे तक, जब तक पूरी तरह से सूरज उदय ना हुआ हो, तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है, आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है, पपीता खा लेते हैं। खाली पेट कभी भी पपीता नहीं खाना चाहिए, आंतों को खराब कर देता है। वो एक समय बाद जाके बातें पता चलती हैं। आपका क्वेश्चन शुरू हुआ था कि मुझे यूरिन और किडनी हेल्थ को लेके कुछ बता दीजिए जिससे मेरी किडनी हेल्थ बनी रहे। तो मैं सारी चीज़ें उसी से संबंधित बता रहा हूँ। लीवर भी इससे ठीक रहेगा, किडनी भी इससे ठीक रहेगी। शाम को आप थोड़ा बहुत यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हालांकि लेना नहीं चाहिए। दुय्यम भोजनम का सिद्धांत है, पूरे दिन में 2 बार भोजन करें। रात का भोजन यदि आप करना चाहते हैं 6-7 बजे तक कर लें, 8 बजे तक कर लें। लाइफस्टाइल आजकल का इस तरीके का है कि 10-11-12 बजे तक भी लोगों को खाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश यही करूंगा कि यदि मार्केट से भी आप लोग कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो बन ब्रेड वाले बर्गर हो गए, ब्रेड हो गई, आप सोच रहे कि ब्राउन ब्रेड और गेहूं वाली ब्रेड, ये सब कुछ मिथ है। कोई नहीं बनाया जाता, सब कलर लगाए जाते हैं, चटक कलर लगाया जाता है, ब्राउन कलर लगाया जाता है, जैसे वो गेहूं की बनी आपको डबल रोटी दिखे। आजकल तो सर अलग अलग तरीके की आ गई, मिल्क भी आ गई, मिल्क ब्रेड, व्हीट ब्रेड, अलग अलग तरीके की, वो भी गलत है। सब कुछ ये मल्टीग्रेन, ये मल्टीग्रेन वगैरह, ये जिस तरीके से जो ब्रेड बनती है उसी तरीके से बनती है, ठीक है। लेकिन उसमें हल्का फुल्का सा ऊपर किसी ने अलसी लगा दी, किसी ने सौंफ लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया। उन चीज़ों का मोटे तौर पे कोई भी मतलब नहीं है। आप उनके पैकेट पे ध्यान से पढ़ोगे, किसी ने लिखा हुआ है इट डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ये केवल एक ब्रांड नेम है। जैसे कच्ची घानी सरसों के तेल पे आजकल कच्ची घानी ब्रांड नेम चल गया, सब लोगों ने बना दिया कच्ची घानी। कोई कच्ची घानी के आगे एस लिख देता है, कोई पीछे एस लगा देता है, कोई बाद में एस लगा देता है, ताकि ट्रेडमार्क में ना फंसे, वो चल जाए, ठीक है। तो रात का भोजन यदि आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो इस तरह का ऑर्डर कीजिए जो फ्रेश बना हुआ हो। मैं तो ये मानता हूँ कि यदि आप समोसा मार्केट से मंगा रहे हो ना, आपके सामने समोसा है और बन का 2 ऑप्शंस हैं, बर्गर का ऑप्शन है, तो समोसा मंगा लीजिए, समोसा ज़्यादा बेटर है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसमें खमीर वगैरह नहीं बना हुआ, खमीर फर्मेंटेशन प्रोसेस से नहीं बनता वो। पर सर वो जो तेल यूज करते हैं समोसे के लिए, वो भी तो बहुत मतलब बहुत टाइम का होता है, वो नया नया नहीं होता कि भैया नया नया नहीं उसको होता, रीयूज भी तो हाँ, करते रीयूज रहते हैं करते रहते हैं। वो खराब होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हेल्दी है, बट वो बन से ज़्यादा हेल्दी है। वो डबल रोटी वाला जो प्रोडक्ट आप मंगा रहे हो या पिज़्ज़ा मंगा रहे हो, उससे ज़्यादा वो हेल्दी है।